हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मस एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हाँ, फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर एक और वीडियो, और आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे आपका कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम हो, फार्मा एग्जाम हो, इवन दो जीपेट का एग्जामिनेशन हो, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से आपको सभी टॉपिक में से एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूंगा कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली आपको क्या कुछ पढ़ना है और कैसे एमसीक्यू बनने के चांसेस है। टोटली हम बात करेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए अडल्ट्रेशन ड्रग कौन सी होती है, सुपीरियस ड्रग कौन सी होती है, और नेक्स्ट इसके फॉर्म नंबर पे कई बार क्वेश्चन आता है, शेड्यूल पे क्वेश्चन आता है। तो ओवरऑल टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अपकमिंग आपके सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो आईटीबीपी, सीआरपीएफ या फिर आपका डीएमईआर हो गया, फार्मासिस्ट, एमपी फार्मासिस्ट हो गया, है ना, काफी सारे फार्मासिस्ट के एग्जाम अपकमिंग में हैं आपके, तो उन सभी में ये आपके काम आने वाला है कि कैसे कुछ पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, बट इसकी डिप्थ में मैं अभी आप जाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप बताइए, फार्मेसी एक्ट जो है वो सर पास कब हुआ था? देखिए, इस टॉपिक में बेसिकली आपके दो टॉपिक मेजर बनते हैं, एक तो फार्मेसी एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना, दो मेजर टॉपिक है। तो फार्मेसी एक्ट एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा जूरिस्प्रूडेंस में। तो हम सभी जानते हैं सर, फार्मेसी एक्ट 1948 को आया था, बट इसमें एक और स्टेप आगे अगर चला जाए क्वेश्चन, तो क्या कुछ आएगा कि कौन सी डेट को हुआ था पास? तो बताइए, 5 मार्च 1948 को हुआ था, 4 मार्च 1948 को हुआ था, या फिर 6 मार्च को हुआ था, या 7 मार्च को हुआ था? तो देखिए, थोड़ा सा डिप में भी हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सर 4 मार्च, है ना, 4 मार्च 1948 को आपका फार्मेसी एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, ये याद रखना आप इस चीज को। तो इससे रिगार्डिंग जो है काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात आती है सर, जितने भी आपके जो एक्ट हैं, है ना, उनके ईयर भी आपको याद होने जरूरी है ना, पूरे जितने भी ईयर है। जैसे कि मैं सपोज करूं कि सर पॉइजन एक्ट कब आया था, तो भैया पॉइजन एक्ट आपका 1919 में आया था। ठीक है जी। आपका जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया सर? 1940 1945 में रूल आया। ठीक है। फार्मेसी एक्ट 1948 में आया। फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया। ठीक है। ड्रग एंड मैजिक एक्ट जो है आपका 1954 में आया। ठीक है। ड्रग एंड फूड एंड एडल्ट्रेशन जो है वो आपका कब आया, है ना? मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन जो है 1955 में आया। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे भैया। नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक जो है वो कब आया? तो यहाँ पे देखिए 1985 को आपका नार्कोटिक वाला ड्रग आया। तो इसके शेड्यूल के जितने भी आपको, है ना, एक बुक आती है एनके जैन करके, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें से आप सारे ईयर भी याद रख लेना, है ना। पूरा देखिए, ये पूरा लेक्चर आप देख लेंगे, आपको वाकई में जूरिस्प्रूडेंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत ही हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए, द वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज नॉट एक्स ऑफिसो मेंबर इन पीसीआई। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं सर फार्मेसी एक्ट है क्या। तो सिंपल ही देखिए, कुछ नहीं है। फार्मेसी एक्ट जो है, मतलब जब पीसीआई को फार्मेसी एक्ट जो इंप्लीमेंट हुआ, मतलब कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, जो एक सेंटर बॉडी है जो कि सारे स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल को रेगुलेट करती है। अब बात आती है सर, ये जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक बार असेंबली बनती है फिर हमेशा रहती है? नहीं भैया, ये भी सरकार की तरह चलती है। 5 सालों की असेंबली बनती है, और इस असेंबली में जो है वो 3 टाइप के लोग बैठते हैं। कैसे कैसे? तो पहला देखिए क्या है कि सिंपल मैं आपको बता रहा हूं अभी ब्रीफली। पहला है इलेक्टेड मेंबर, दूसरा है नॉमिनीज मेंबर, और तीसरा है आपका एक्स ऑफिसो मेंबर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यूजुअली जो आपका सवाल जो है क्वेश्चन आता है एक्स ऑफिसो मेंबर में, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इलेक्टेड मेंबर में क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि कुछ नहीं सर, इलेक्टेड मेंबर में क्या है, 6 टीचर है, 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, और 1 मेंबर जो है वो एमसीआई बोले तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आएगा। ठीक है। 6 टीचर आएंगे जो इलेक्टेड होके आएंगे, इलेक्टेड बोले तो जो इलेक्शन होके आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट नॉमिनीज, मतलब देखिए आप क्लास टीचर में बचपन में, मतलब आप जब क्लास में थे, छोटी क्लासों में थे, जब आप बोलते हैं ना मैं इसको नॉमिनीज करता हूँ, मेरे फ्रेंड को नॉमिनीज मॉनिटर बनाता हूँ, तो इसमें नॉमिनीज बनती है। तो कैसे होता है, इसमें भी 6 मेंबर जो है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से आते हैं, 2 जो है यूजीसी और एआईसीटी से आते हैं, और 1 मेंबर जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट से आता है। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे नॉमिनीज मेंबर बनते हैं। और एक्स ऑफिसो मेंबर जो होते हैं, जो हमारे डीसीजीआई है ना, ड्रग जनरल हेल्थ साइंस,
ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल लेबोरेटरी और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये 3 होते हैं डीसी एक्स ऑफिसर मेंबर में। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि सर वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज नॉट एक्स ऑफिसर मेंबर। तो हम सभी जानते हैं सर कि यहां पे देखिए क्या कुछ आ रहा है कि ये जो है वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, यहां पे देखिए ये वाला, जी हाँ, ये देखिए ये वाला, तो क्या कुछ आ रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस, जी हाँ ये होते हैं, सेंट्रल ये है, जनरल ऑफ इंडिया ये है, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल ऑफिसर ये नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेटिव रूप से आंसर को याद रखना है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल सारे याद रखने हैं। तो शेड्यूल से रिगार्डिंग एक पूरा मैंने वीडियो बनाया, इस वीडियो के अंदर इधर मिल जाएगा। सारे शेड्यूल इतना इजी वे में याद करने को बोला है, तो वो वीडियो भैया चेक कर लेना। शेड्यूल ओ कौन सा है, तो देखिए सीधा मुझे याद आ रहा है, शेड्यूल ओ बोले तो डिसइंफेक्टेंट है ना, क्या है शेड्यूल ओ बोले तो डिसइंफेक्टेंट। शेड्यूल एस क्या है, सो भैया शेड्यूल एस कॉस्मेटिक का है। ठीक है, तो ये सारा। शेड्यूल एन क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल ओपनिंग के लिए। तो ये सारे आपको याद रखने, शेड्यूल के सारे क्वेश्चन देख लेना भैया। तो पहला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे पीसीआई से मिल जाएगा, पास मेंबर से मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ओ शेड्यूल से मिल जाएगा, और नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या कुछ आ रहा है इस पे बात करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखिए ड्रग विच इज नॉट लेबल इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब देखिए ये क्वेश्चन हमेशा एक आधा क्वेश्चन यहाँ से भी मिल सकता है, भाई अडल्ट्रेट ड्रग क्या है ना, सुपीरियर ड्रग क्या है और मिस ब्रांडेड क्या है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि अडल्ट्रेट ड्रग मतलब क्या है। तो देखिए अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि मिलावट, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि आपकी जो लाल मिर्च होती है ना, तो हमने सुना होगा लाल मिर्च में क्या होता है कि भैया ईंट होती है आपकी ना, ईंट पत्थर होता है, उसके पाउडर मिक्स करके भी डालते थे। तो ये क्या है, ये अडल्ट्रेशन है, जिससे कि हमारी हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है। तो ड्रग में भी अगर कोई पर्सन ड्रग में या कोई दवा है, मेडिसिन है, उसमें मिलावट करता है जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसको हम अडल्ट्रेट ड्रग बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज ड्रग मिक्स द सब्सटेंस डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है जी, इट इज ड्रग एडेड विथ हार्मफुल एंड टॉक्सिक है ना, ये ऐड करने से हमारे इफेक्ट हेल्थ पे ये इफेक्ट हो सकती है। एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्टोर इन अनहाइजीन, स्टोर भी सही नहीं है और अनहाइजीन कंडीशन में रहती है। नेक्स्ट सुपीरियर ड्रग मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है, इफ ड्रग इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग अंडर द नेम विच इज बिलोंग टू द, मतलब ड्रग कुछ दूसरी है, अंदर कुछ दूसरा माल मिल निकल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब कि अंदर जो है वो ऊपर तो कुछ और लिखा हुआ है बट अंदर कुछ और है। ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम टू नॉट टू बी, मतलब ट्रूली प्रोडक्ट वो सही प्रोडक्ट नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सारा आ जाएगा आपका सुपीरियर्स में। मिस ब्रांडेड का मतलब क्या है कि भैया नॉट लेबल मीन प्रिस्क्राइब, मतलब कि आपका लेबल जो है ना बता रहा है 500 स्ट्रेंथ है, जबकि स्ट्रेंथ तो अंदर 50 ही है ना। फॉल्स ही, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भैया ये तो ड्रग ऐसा है, ये सुपीरियर ड्रग है, वो ब्रांड है, तो मैं उसको मिस ब्रांड करने की कोशिश की जा रही है ना, उसको बड़ा चढ़ा के बोले की कोशिश की जा रही है। कंटेन इन ए कलर नॉट प्रिस्क्राइब, मतलब ऐसा कलर जो लिखा हुआ तो पिंक है बट निकल गया येलो, इस टाइप का जो मिस ब्रांडेड है उसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो मिस ब्रांडेड का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द लेबल नॉट इन लेबर प्रिस्क्राइब मैनर। तो लेबल प्रिस्क्राइब मैनर कहाँ देख रहे पे आ रहा है, तो यहाँ पे सर ये इसका आंसर जो है मिस ब्रांडेड ड्रग जो है वो होने वाला है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा सर लाइसेंस टू बी सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन अदर देन दोज स्पेसिफाइड शेड्यूल सी, C1, शेड्यूल एक्स बाय रिटेल सेल इज इशू इन द फॉर्म। मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या कुछ है कि सर जो हमारा मेडिकल ओपनिंग हम करते हैं, चाहे वो रिटेल फार्मेसी हो, होलसेल फार्मेसी हो, तो उन सभी में हमारा रजिस्ट्रेशन तो लगता है फार्मेसी काउंसिलिंग का। उसी के साथ अगर हमने रिटेल खोलनी है तो फॉर्म नंबर 20 है, रिटेल के साथ हमने होलसेल खोलनी है तो 21 है। अब आपको शेड्यूल एक्स ड्रग रखनी है तो उसके लिए अलग है। तो ये सारा सब कुछ लिए मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे आपको एक टेबल दे दी है, लाइसेंस ऑफ वेरियस शेड्यूल ड्रग, मतलब ड्रग को लगने के लिए आपको लाइसेंस कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, अदर देन शेड्यूल सी, C1 और एक्स में होलसेल अगर दुकान खोलनी है तो 20B लाइसेंस लगेगा। फॉर्म नंबर, सॉरी फॉर्म कौन सा है, 20B फॉर्म है। रिटेल चाहिए तो 20 है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड के क्या है 20A। नेक्स्ट यहाँ पे आप होलसेल और रिटेल का ही मैन याद रखिए। अदर देन C और C1 क्या है 20BB, और इसमें यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। X का क्या है 20Z। X बोले तो कौन सी, आपकी जितनी भी नार्कोटिक्स ड्रग्स है ना, C, C1 और X बोले तो 21B, C, C1 ड्रग्स 21BB। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, सिंपल सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सर
लाइसेंस ऑफ सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड शेड्यूल सी, C1 और X। तो क्या है अदर देन शेड्यूल सी, C1 और X, और ये कौन सी रिटेल शॉप है, कौन सी है, रिटेल। तो रिटेल के लिए सर 20 फॉर्म जो है वो होता है और यहाँ पे टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगर होलसेल होता तो 20 बी होता। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूजुअली देखने को मिलते हैं। एक तो आप सारे ईयर्स, सन वगैरह सब याद कर लेना, दूसरा पीसीआई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका थोड़ा सा याद कर लेना, शेड्यूल सारे याद होने चाहिए, मिस ब्रांडेड सुपीरियर्स कौन सी है वो याद होने चाहिए, पढ़ते ही पता चल जाएगा। और नेक्स्ट कौन सा लाइसेंस फॉर्म जो है वो कब लगता है। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। और कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल कि आप मुझे ये बताइए कि जो आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है वो किस सन में आया। ठीक है जी, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है वो किस सन में आया था, कौन से सन में इंट्रोड्यूस हुआ, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें।